हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ाते हैं आज क्लास 11 केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11 में। ये चैप्टर नंबर क्या बताओ 3 है, क्या बताओ? क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स and its periodicity क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। अच्छा, एलिमेंट को क्लासिफाइड करने क्यों जरूरत पड़ा? बात है कि अगर मान लो ज़्यादा एलिमेंट होगा तो उसको एक एक करके स्टडी करना क्या है, बहुत टफ है। उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए सब एलिमेंट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, बहुत टफ है। अगर मान ले किसी को ग्रुप में रख दिया, मान एक ग्रुप में रख दिया एलिमेंट को, तो उसमें जितना भी एलिमेंट है उसे मान ले ए ग्रुप में रख दिया। मान ले सपोज कर हमने रख दिया लिथियम को, सोडियम को, पोटासियम को, रुबिडियम को और सीजियम को मान ले रख दिया। ध्यान देना, तो कितना 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। अगर हम इसके बारे में जान लिए अच्छे तरीके से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसके बारे में जान लेंगे, इसके बारे में जान लेंगे, इसके बारे में जान लेंगे, इसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, अलग अलग से स्टडी करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेहनत थोड़ा सा कम पड़ेगा। इसीलिए एलिमेंट को क्लासिफाइड करने क्या हुआ, ज़रूरत हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो एलिमेंट को जो क्लासिफाइड किया, उसको ग्रुप में रखने का जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, वो किसने किया? डॉपरिनर ने। कहाँ के थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। तो हेडिंग दो, डॉपरिनर, डॉपरिनर्स ट्रेड्स। इसको ट्रेड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ग्रुप में 3 एलिमेंट थे और डॉपरिनर के समय जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था वो कितना हुआ? 32 एलिमेंट डिस्कवर हुआ था। और ये कहाँ के थे बाबू? जर्मन साइंटिस्ट थे। ये जर्मन के थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, डॉपरिनर ने कहा, उसने क्या किया, 2 एटम का या 2 एलिमेंट का एटॉमिक मास को एवरेज किया और एवरेज करने के बाद जो वैल्यू आया, उस वैल्यू वाले एटम को मिडिल में रख दिया। तो उसका मिडिल वाले जो एटम को रखा, उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट से एवरेज किया था, उसका प्रॉपर्टी क्या करने लगा? मैच करने लगा। तो बहुत खुश हुआ। जैसे मान लो उसने पहला ग्रुप बनाया था, ट्रेड का मतलब उसके ग्रुप में 3 एलिमेंट था। उसने पहला ग्रुप बनाया था, ध्यान देना, उसने लिथियम और पोटासियम को क्या किया? एवरेज किया, एटॉमिक मास का, इसका मास का एवरेज किया। तो लिथियम का मास होता है 7 और पोटासियम का कितना होता है? मास कितना? 39। दोनों का एवरेज किया, अर्थमेटिक मीन निकाला, मतलब 7 और ध्यान देना 39/2 कितना हो जाएगा आप बताओ? 46 बाई कितना 2, कितना हो बताओ? 23 होगा। तो डॉपरिनर ने देखा 23 जो आया 32 में किस एलिमेंट का मास लगभग इसके बराबर है। तो देखा तो किसका आया बताओ बाबू? सोडियम का आया। तो सोडियम को बीच में क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। अब सोडियम को जैसे ही बीच में प्लेस किया, उसका एक 3 एलिमेंट का ग्रुप बना। उसमें जो लिथियम का जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी था, सोडियम भी मैच करने लगा, पोटासियम भी मैच करने लगा। तो एक एक करके स्टडी करना आसान हो गया। इसके बारे में जान लिए तो इसके बारे में हमको पता चल गया, इसके बारे में पता चल गया, तो कुछ आसानी हुआ ना यार। तो बहुत डॉपरिनर बहुत खुश हुआ कि पहली बार इसने क्या किया था? एलिमेंट को क्या किया? क्लासिफाइड किया। जैसे मान लिथियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Li2O बनाता है, सोडियम भी ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएगा? Na2O बनाएगा। पोटासियम भी क्या बनाएगा? K2O बनाएगा। तो इसके बारे में जान लेंगे तो इसको दोनों का केमिकल फार्मूला अपने से लिख लेंगे। अगर लिथियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके LH बनाता है, सोडियम भी हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NH बनाएगा। पोटासियम भी क्या बनाएगा? KH बनाएगा। तो इसके बारे में अगर जान लिए तो ये अपनी जानकारी मिल गया, तो आसान हुआ ना। तो डॉपरिनर बहुत खुश हुआ डॉपरिनर कि पहली बार क्या किया, इसने एलिमेंट को अरेंज कर रहा था। उसे ग्रुप पे कितने एलिमेंट थे बाबू? 3 एलिमेंट। इसलिए क्या बोलते हैं? ट्रेड्स बोलते हैं। लिख लो। उसने और एक ग्रुप बनाया था, ध्यान देना,
उसने एक ग्रुप बनाया था आपका कैल्शियम एंड बाबू बेरियम का। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है और बेरियम का जो होता है 137 होता है। दोनों क्या किया, एवरेज किया, तो 40 प्लस 137/2 सॉल्व करने के बाद इसका समथिंग आया 88.5 आया। तो देखा 32 एलिमेंट में 88.5 किस एलिमेंट का मास के अप्रॉक्स है, तो खोजने लगा। तो देखा स्ट्रोंशियम का, तो जैसे ही स्ट्रोंशियम का आया उसको बीच में स्ट्रोंशियम को प्लेस किया, तो कैल्शियम और बेरियम का जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी था स्ट्रोंशियम मैच करने लगा। अब हमको अलग से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैल्शियम बारे पता चल गया तो स्ट्रोंशियम और बेरियम बारे अपने आप पता चल जाएगा। तो कुछ सुविधा हुआ कि नहीं यार। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO बनाता है, CaO बनाएगा, तो स्ट्रोंशियम भी क्या बनाएगा, CrO बनाएगा। बेरियम भी क्या बनाएगा बताओ, BaO बनाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मान ले CaH2 बनाता है, तो स्ट्रोंशियम क्या बनाएगा, SrH2 बनाएगा। बेरियम भी क्या बनाएगा, BaH2 बनाएगा। तो कितना आसान हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड ये बनाया उसने, लिख लो। दूसरा ट्रेड उसने बताया था, ध्यान देना, दूसरा ट्रेड बनाया उसने क्लोरीन और आयोडीन का मास को एवरेज किया। क्लोरीन का मास जो होता है बाबू आपका 35.5 होता है और आयोडीन का जो मास होता है 127 होता है। दोनों को एवरेज किया, मीन्स 35.5 प्लस 127/2। तो सॉल्व करके समथिंग आया 81.25 समथिंग। तो देखा 32 एलिमेंट में किसका मास 81.2 के बराबर है, तो खोजने लगा। देखा किसका आया, ब्रोमीन का। तो जैसे ब्रोमीन को बीच में क्या किया, प्लेस किया, तो क्लोरीन आयोडीन का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ब्रोमीन से मैच करने लगा। तो बहुत खुश हुआ। डैट मीन अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl- बनता है, तो आयोडीन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या बनेगा, I- बनेगा। Br भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर क्या बनेगा, Br- बनेगा। और समझ में, तो यही होता है डोप नंबर का ट्रेड्स। लेकिन 32 एलिमेंट में कुछ ही एलिमेंट के बाद बता पाया, बाकी एलिमेंट को भी क्या कर रहा था, 2 एटम का मास को जोड़ के एवरेज करके उसको मिडिल में रख रहा था। उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा था। मतलब इसने कुछ लिमिटेड एलिमेंट के बारे में बात किया। आपके पास 32 एलिमेंट है और जो रूल बता रहे हैं सब एलिमेंट लागू होना चाहिए ना यार, लेकिन सब एलिमेंट लागू नहीं हुआ, इसलिए इसका ड्रॉबैक्स आ गया। मतलब इसने कुछ ही एलिमेंट के बारे में बात कर पाया, सब के बारे में बात नहीं कर पाया। मीन्स इसने लिमिटेड एलिमेंट के बारे में बात किया। इसने क्या किया, लिमिटेड एलिमेंट्स के बारे में बात कर पाया, सब के बारे में बात नहीं कर पाया। इससे क्या हो गया, ड्रॉबैक्स हो गया, ठीक है। तब एक नया आए साइंटिस्ट, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ध्यान देना, कौन आया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स आया, ये आपका ब्रिटिश साइंटिस्ट है। और न्यूलैंड्स ने सबसे पहले बात किया पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है बाबू, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब पीछे आगे का प्रॉपर्टी पीछे से मैच करना। अगर संडे आया है तो घूम के फिर संडे आएगा, दिन हुआ है तो रात होगा, पीरियोडिक फंक्शन। इसने कहा कि भाई कोई भी एलिमेंट को जब उसको अरेंज कर रहे हैं, एटॉमिक मास को भी एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो आगे का प्रॉपर्टी पीछे से मैच करता है। क्या बोला कि जब कोई भी एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास, तो उसका आगे का प्रॉपर्टी पीछे से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को रखना शुरू किया मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। उस सबसे पहले उसने रखा हाइड्रोजन, हीलियम डिस्कवर नहीं हुआ था, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर किसका लिखा है, लिथियम, फिर
फिर किसका लिखा बताओ, बेरिलियम, फिर किसका लिखा, बोरन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या है, ऑक्सीजन, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो मान ले इसका 1 मान लिए, 2, 3, 4, ये मास नहीं है, इसको नंबर लिख रहा है, 4, 5, 6, 7 तक लिखा, और 7 में क्या क्या इंटरवल किया, और 7 के बाद जो एटम लिखा उसका फर्स्ट से उसका प्रॉपर्टी मैच करने लगा, मतलब आगे का प्रॉपर्टी पीछे से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। 1 से 7 तक लिख रहा है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर एलिमेंट, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है एलिमेंट को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, 1 से 7 तक लिख रहा है, 7 में इंटरवल कर रहा है, 7 का 8वां एलिमेंट लिख रहा है तो फर्स्ट उसका क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, ठीक है। तो उसको पीरियोडिक फंक्शन कि एक का प्रॉपर्टी 8वां प्रॉपर्टी 7 से मैच करना, आगे की प्रॉपर्टी पीछे से क्या होना, मैच करना, उसकी बोलते पीरियोडिक फंक्शन। तो ऑक्सीमत कौन होता है बता, फ्लोरीन, तो यहाँ फ्लोरीन रखा, न्यून डिस्कवर हुआ नहीं थे तो आगे चला जाएगा सोडियम, कौन फिर आ जाए, सोडियम कौन है बताओ, मैग्नीशियम, असेंडिंग ऑर्डर लिखते जाओ, फिर क्या बताओ, एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, क्या हो जाएगा, सल्फर, देखो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह इंटरवल किया। फिर जैसे 8वां एलिमेंट रखा तो 8वां एलिमेंट क्या किया, फर्स्ट से क्या किया, मैच किया, तो सल्फर के बाद कौन होता है, क्लोरीन, क्लोरीन डिस्कवर नहीं हुआ था, सॉरी सल्फर के बाद कौन होता है, क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन लिखा। अब कौन था, आर्गन, आर्गन डिस्कवर नहीं हुआ था, क्या हो जाएगा बताओ, पोटासियम, फिर कौन है बताओ, कैल्शियम हो जाएगा। तो भाई एक ये ग्रुप बना, ये भी एक 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 ग्रुप बना, मतलब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी फ्लोरीन से मैच करेगा, फ्लोरीन किससे मैच करेगा, क्लोरीन से मैच करेगा, लिथियम का सोडियम, सोडियम किससे मैच करेगा, मैग्नीशियम से, बेरिलियम का सॉरी लिथियम का सोडियम, सोडियम किससे करेगा, पोटासियम से, बेरिलियम का मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम किससे करेगा, कैल्शियम से, इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैच करने लगा, आसान हुआ, ठीक है। मतलब आपका 8 का प्रॉपर्टी क्या करेगा बताओ, फर्स्ट से क्या करेगा, मैच करेगा, तो आगे की प्रॉपर्टी पीछे से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इसकी क्या बोलते हैं लोग, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। इसको उसने सारे गामा में सजाया कि सा से स्टार्ट करो और सा में ख़त्म होगा तो उसका क्या होगा, एक ग्रुप बनेगा जिसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैच करेगा। देखो तो मान ली सा है, ये सा, ये रे, ये गा, इधर क्या बताओ, क्या होगा, पा, ये क्या होगा बताओ, दा, ये क्या होगा जल्दी बताओ, नी, देखो सा रे गा मा होता है, सा रे गा मा, पा, दा, नी, तो क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा, सा से स्टार्ट करो, सा में एंड होगा, एक ग्रुप बनेगा जिसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैच करेगा। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक्स आ गया, इसका क्या ड्रॉबैक्स आया बाबू, इसका ड्रॉबैक्स आया कि जो एलिमेंट को अरेंज कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास और 1 से लेकर 7 तक रख रहा है, और 7 के बाद जब 8वां एलिमेंट लिख रहा है उसका फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो कुछ ही एलिमेंट में ये अप्लीकेबल हुआ, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट, बाकी एलिमेंट भी इस चीज़ का फॉलो नहीं हुआ कि 1 से लेकर 7 तक लिखो, 7 में इंटरवल करो, 7 के बाद 8वां एलिमेंट फर्स्ट से मैच करेगा, ये अप्लीकेबल नहीं हुआ। ये ओनली फॉर अप्लीकेबल कहाँ तक है, अप टू कैल्शियम तक, कहाँ तक ये अप्लीकेबल कहाँ तक है बताओ, अप टू कैल्शियम तक। कैल्शियम तक जो है आपका लाइटर एलिमेंट है, हल्के एलिमेंट है, कि लाइटर एलिमेंट के लिए क्या हुआ, अप्लीकेबल हुआ, सबके लिए अप्लीकेबल नहीं हुआ। और अगर फिर नोबल के डिस्कवर हुआ तो ये टेबल पूरा पूरी क्या हो गया, चेंज हो गया, कोई दिक्कत। तो यही था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, कहाँ के थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, लिख लो। चलो अब इसके बाद एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट आए, लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल या लोथर मेयर कर्व, इसने कर्व के बारे में बात किया था, लोथर मेयर्स कर्व। इसने क्या किया था, एक कर्व दिया था, एक ग्राफ दिया था, किसके बीच में, एटॉमिक मास
एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम में एक ग्राफ उसने दिया था। ध्यान देना, तुमको मालूम जनरल केस में कि अगर मास जो होगा वो डायरेक्टली होता है वॉल्यूम का, कि मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ग्राफ आएगा सीधा। मान लेते हैं ये, मान ले आपका वॉल्यूम है और ये आपका क्या है, मास है। अगर मास भी बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एक ग्राफ स्ट्रेट आएगा, ठीक है। लेकिन एटम केस में ऐसा इसने नहीं देखा। एटम केस में इसने देखा कि भाई जब एलिमेंट को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो पहले क्या हो रहा है, मास घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, लेकिन घट कम रहा है, बढ़ ज़्यादा रहा है, फिर घट रहा है, घट कम रहा है, बढ़ ज़्यादा रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। मतलब घटने का कम हो रहा है और बढ़ ज़्यादा रहा है, घट कम रहा है, बढ़ ज़्यादा रहा है। पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर कम घटा, फिर बढ़ा, फिर कम घटा, फिर बढ़ा। तो बार बार पीक आ रहा है, बार बार पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है। मैंने घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, बार बार पीक पॉइंट आ रहा है। इसी बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। बार बार रिपीट हो रहा है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब सिंपली रिपीटेशन, रिपीटेशन हो रहा है, या बार बार क्या बताओ, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसने कैसा ग्राफ बना, देखो पहले, देखो कर्व इसका, देखो पहले। मान लेते हैं इसको मिटा देते पूरा, मान ले कर्व बनाते हैं। ये आपका ध्यान देना बाबू, ये एटॉमिक वॉल्यूम है और इधर हमने रखा क्या, एटॉमिक मास को। ध्यान देना, ये तरह क्या है, एटॉमिक मास है। इसका कर्व मान ले पहले से, ध्यान देना, कोई एलिमेंट है, पहले ये घटा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा कम, बढ़ेगा ज़्यादा, फिर घटेगा कम, बढ़ेगा ज़्यादा, फिर घटेगा कम, बढ़ेगा ज़्यादा, इस तरह से, ठीक है। बार बार पीक आ, देखो ना, बार बार मान ले यहाँ पर था, बार बार देखो तो पीक आ रहा है, देखो तो बार बार पीरियोडिक फंक्शन हो रहा है, घटा बढ़ा, घटा बढ़ा, घटा बढ़ा। लेकिन घटेगा कम, बढ़ेगा ज़्यादा, घटेगा कम, बढ़ेगा ज़्यादा, बार बार पीक आ रहा है। तो हर एक पीक पॉइंट में उसने रख दिया ग्रुप 1 एलिमेंट को। ग्रुप 1 एलिमेंट कौन होता है बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और क्या, सीजियम। इसको इसने नाम दिया अल्काली मेटल। क्या नाम दिया बाबू, अल्काली मेटल। बोले जितने भी पीक पोजीशन में एलिमेंट रख रहे हैं सबका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगा। मैंने यहाँ क्या रख दिया बताओ तो, यहाँ रखा क्या, लिथियम को, फिर सोडियम को, फिर पोटासियम, फिर क्या बाबू, रुबिडियम होगा, फिर मान लेते हैं यहाँ क्या रख दिया बताओ, सीजियम को। पीक पॉइंट में सबको रख दिया। अब देखो ये ग्राफ को उठते हुए, ध्यान देना, उठते हुए क्रम में ये ग्राफ उठ रहा है, यहाँ देखो तो इस तरह से उठ रहा है। तो ग्राफ को उठते हुए क्रम में इसने रखा ग्रुप 17 एलिमेंट को। कौन को बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या रे बाबू, आयोडीन। इसको बोलते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट, जिसको हम लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, हैलोजन ग्रुप। अच्छा, इसको हैलोजन क्यों बोलते हैं, तो हैलो का मतलब जो होता है लैटिन नेम में आपका सॉल्ट होता है, और जेन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर मतलब ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, इससे इसका नाम दिया हैलोजन फैमिली। कौन कौन होते हैं मालूम है, ये ग्रुप 17 में आते हैं। ग्रुप 17 कौन कौन बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। कहाँ रखा, उठते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। उसी तरह नीचे गिरते हुए समय में, यहाँ पर गिरते हुए समय में इस तरह से ये गिर रहा है, इस तरह से। वहाँ रखा उसने ग्रुप 2 एलिमेंट। कौन कौन बताओ, इसने रखा बेरिलियम, फिर यहाँ पर रखा गिरते समय में बेरिलियम का क्या होता बताओ, मैग्नीशियम, फिर क्या बता, क्या जाएगा, कैल्शियम, फिर होगा स्ट्रोंशियम होगा नीचे गिरते समय में। उसको नाम दिया ग्रुप 2 एलिमेंट, उसको नाम दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 क्या है, इसको नाम दिया बाबू अल्कलाइन। क्या नाम दिया बता रहे बाबू,
अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन बोलो अर्थ मेटल कौन कौन था बताओ? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट को, यहाँ भी कुछ पिक आ रहा है, यहाँ पर नीचे पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट को रखेगा। मान ली यहाँ रख दिया एक्स, वाई, जेड, कुछ भी रख दिया, तो इसका ही प्रॉपर्टी क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, मैच करेगा। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा, नीचे आते समय ऐसे आ रहा है, तो यहाँ भी कुछ पॉइंट आएगा, यहाँ भी कुछ पॉइंट आएगा। तो हर जगह इतना इसमें एलिमेंट को इसने रख दिया कि हौच पौच हो गया, कौन सा आइटम किस पोजीशन पर है अच्छा से इसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और इसी चीज़ को क्या किया, मेंडलीफ ने टेबल में अरेंज किया, इसलिए मेंडलीफ को नोबेल प्राइज मिला, इसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। इसने ग्राफ में सभी एलिमेंट को अरेंज कर दिया, तो हर एक एलिमेंट का एग्जैक्ट पोजीशन हमको पता नहीं चल रहा था, कौन एलिमेंट किस पोजीशन पर है, जिसके कारण हमको उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पहचानने में प्रॉब्लम होने लगा। तभी मेंडलीफ ने क्या किया, इसी एलिमेंट को ग्रुप में सजा दिया, तो उसका वहाँ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आसानी पता चल गया, एलिमेंट का पोजीशन हम लोग अच्छा से पता कर लिए। ठीक है, इसीलिए मेंडलीफ को नोबेल प्राइज़ मिला, इसको नहीं मिला। लेकिन एलिमेंट को क्लासिफाइड करने का इसका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है लोथर मेयर का। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।